ओके बच्चा पार्टी, अपन रिवीजन करेंगे राइटिंग स्किल्स का, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका बाकी सब कुछ लगभग मैनेजेबल है। आपका अनसीन पैसेज और आपका क्या कहते हैं ग्रामर, ठीक है, मोस्ट ऑफ इट इज प्रीटी मच मैनेजेबल। ऐसा नहीं है कि आप एकदम उसको ब्लैंक छोड़कर आएंगे। अनसीन पैसेज का मेरे हिसाब से हमेशा उस तरह से ही आपको करना है कि अनसीन पैसेज अगर है, पहले उसको अच्छे से एक बार में ही पढ़ लो। आपका प्रॉब्लम यह है कि आपका नजर क्वेश्चंस पे रहता है, क्वेश्चंस देखोगे फिर वापस जाओगे, फिर वापस, फिर इसमें भाई साहब आपका अच्छा खासा टाइम वेस्ट होता है। और ये जो टाइम आप गवा रहे हैं, इसके लिए आपको राइटिंग स्किल्स में टाइम नहीं मिलता है। राइटिंग स्किल्स ले दे के आपका 16 मार्क्स का है, जिसमें आपको आराम से मार्क्स मिल सकते हैं अगर सिर्फ और सिर्फ आपने ग्रामर मेंटेन किया रहेगा। 4-5 लाइन हर में लिखना है, हर एक का वैल्यू 4 मार्क्स का है, और हर एक में अगर आपने सिर्फ ग्रामर को मेंटेन किया रहेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस प्रॉपर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, आराम से आपको मार्क्स मिल सकते हैं। गवाना नहीं है, गवाना ये आपके अनसीन पैसेजेस में होता है। आप हद से ज्यादा टाइम देते हैं अनसीन पैसेजेस को, ठीक है, इतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस वो नहीं है। अगर आपने एक झटके में ही पहली बार में उसको सही से ही पढ़ लिया है, इन ऑल पॉसिबिलिटीज यू विल बी अटेम्प्टिंग इट राइट, ठीक है। अगर उसको सही से ही नहीं पढ़ा है, फिर फिर वही वही करते रहोगे, वही 5 मिनट का काम 15 मिनट लगाओगे, और आपका जहां पे टाइम जाना चाहिए वो नहीं जाएगा, ठीक है। सो प्लीज बी अवेयर। देखिए, लिटरेचर का, नॉवेल का मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको या तो आता होगा या तो नहीं आता। इधर यू विल राइट इट और यू विल नॉट राइट इट, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट हैव यू स्टडीड, ठीक है। लेकिन जहां पे अपन कुछ टेक्निकली कर सकते हैं, उन चीजों की बातें करेंगे, ठीक है। ओके, सो डोंट लूज योर मार्क्स इन अनसीन पैसेजेस लाइक दिस, ठीक है। ओके, आपका भाई साहब यहाँ पे क्या क्या है देखो राइटिंग स्किल्स में। व्हाट आर देयर इन योर राइटिंग स्किल्स? ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेजेस, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन। ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेजेस क्या होता है? आप कहीं जा रहे हैं, या आप कोई मतलब समझ लीजिए आप घर से जल्दी निकल रहे हैं, कॉलेज जाना है, कॉलेज में कोई फंक्शन है, या अचानक कोई कॉल आ गया है आपको, आपके घर वाले सो रहे हैं, या आप किसी हॉस्टल में रहते हैं और आपके जो रूममेट्स हैं वो सो रहे हैं, रूममेट है वो सो रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको जगा कर मैसेज नहीं रख सकते, तो आप एक मैसेज चिपका कर जा रहे हैं। आप समझ लीजिए अपने ऑफिस में, ऑफिस से कहीं जा रहे हैं, तो ऑफिस में आप मैसेज चिपका के रखें, तो ये आपका वर्चुअल मैसेजेस हो गया, ठीक है। दीज आर वर्चुअल मैसेजेस विच यू बेसिकली राइट। इसमें हाउ आर यू, आई एम फाइन, ये सब एड्रेस वैड्रेस कुछ नहीं लगता है, डेट रहेगा, टाइम रहेगा, कब तक, क्यों जा रहे हो, कब तक आओगे, बस इतना, ठीक है। जैसे हम जनरली मोबाइल से अभी टेक्स्ट कर देते हैं, लेकिन दीज आर वर्चुअल मैसेजेस दैट आर देयर, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन जैसे आपके इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें ग्रुप डिस्कशन होता है। कोई एक टॉपिक रहेगा, या तो फॉर या तो अगेंस्ट में आपको बोलना रहेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्रुप डिस्कशन। ये लेंथी हो सकता है। आप जब ग्रुप डिस्कशन करवाएंगे किसी भी टॉपिक में, तो आप फॉर में और अगेंस्ट में दो लोगों को खड़ा कर दीजिएगा, उनके पॉइंट्स रखेंगे, लेकिन कंक्लूसिव होना पड़ेगा इसका। ऐसा नहीं कि आप बीच में ओके माय मॉम इज कॉलिंग, ओके बाय, ऐसा ये ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन को कंक्लूसिव होना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस डिस्कशन, तो हम किस निर्णय पे पहुंचते हैं, ठीक है, ये कंक्लूसिव होना बहुत जरूरी है। एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, ये कोई नया टॉपिक आपके लिए नहीं है, 10th में भी आप इसको कर चुके हैं, ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ थिंग दैट इज गोइंग टू एक्सटेंड, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, कोई एक आइडिया रहेगा जिसको आपको भाई साहब एक्सपैंड करना है, ठीक है, किसी एक आइडिया को। ब्लॉग क्या होता है, आप सब लोग अभी अवेयर हैं, व्हाट इज अ ब्लॉग बेसिकली, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का एक्सपेंशन ऑफ आइडिया ही है। आप ऑनलाइन में जाकर ब्लॉग्स लिखते हैं ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। काफी इंपॉर्टेंट है आज आज की तारीख में ब्लॉग लिखने के लिए। अभी तो खैर एआई का जमाना हो गया है, आपको किसी चीज में अगर ब्लॉग लिखवाना है तो आप सिर्फ टॉपिक डाल दीजिए चैट जीपीटी, या अभी तो बहुत सारी चीजें आ गई जहां पे आपको लिख सकते हैं। पहले ह्यूमंस ब्लॉग लिखते थे, ठीक है। देन वी हैव ईमेल्स, ठीक है। ईमेल में टू और सीसी आता है, बाकी सब जैसे रिस्पेक्टेड सर, ये बॉडी, और ये योर सिंसियरली। लेटर राइटिंग का तरफ ये रहेगा, ठीक है, सिर्फ आपका टू और सीसी हो जाएगा इंस्टेड ऑफ एड्रेसेस, ठीक है। कभी कभी आप बीसीसी भी लिखते हैं। बीसीसी, एनीबॉडी अंडरस्टैंड्स व्हाट इज इट? ओके, बीसीसी मतलब होता है कि आप किसी ऐसे को कॉपी कर रहे हैं, जैसे देखो जब आप ईमेल लिखते हैं, तो समझ लो भाई साहब मैं ईमेल लिख रहा हूं प्रणाल को, उसके ईमेल आईडी में, ठीक है, और मैं सीसी कर रहा हूं तौसीफ को। तो मेल गया है प्रणाल को, लेकिन तौसीफ उसमें सीसी है, ठीक है, तौसीफ उसमें सीसी मतलब तौसीफ को मालूम है कि प्रणाल को ये मेल गया है,
दैट इज कॉल्ड सीसी। इधर बैठो ना भाई साहब। समझ में आ रहा है? बीसीसी, अगर मैंने आदित्य को बीसीसी किया तो आदित्य विल नॉट नो, उसको नहीं मालूम रहेगा। मतलब आदित्य को ये मेल गया है, ये प्रणाल और कौशिक को मालूम नहीं चलेगा। ऑफिस में बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल मेल्स होते हैं, समझ लो कोई बॉस है, आपको नहीं चाहिए कि वो भी जाने। मतलब आदित्य को अगर मैंने बीसीसी किया है तो प्रणाल और तौसिफ को ये मालूम है कि ये मेल, तौसिफ को ये मालूम है कि प्रणाल को ये मेल गया है, और प्रणाल को ये मालूम है कि तौसिफ उस मेल पे कॉपीड है, तो तौसिफ को मालूम है कि मेरे को ये मेल आया। लेकिन आदित्य इस मेल पे कॉपीड है, ये किसी को मालूम नहीं चलेगा, सिर्फ आदित्य को मालूम चलेगा। दैट इज कॉल्ड बीसीसी। ठीक है, क्लियर है? दैट इज कॉल्ड बीसीसी। ओके, ये हो गया भाई साहब आपका, फिर आपका बॉडी, फिर योर्स सिंसियरली। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब? ये ईमेल हो गया। इंटरव्यू, इंटरव्यू देखेंगे हम, बेसिकली इंटरव्यू के सेट क्वेश्चन है भाई साहब। आपका इंटरव्यू राइटिंग जो है वो हाँ बोलो क्या क्या मोर, इसमें नहीं, तुमको जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हारा 2 सीसीसी में काम खत्म हो जाएगा, बीसीसी की भी तुमको जरूरत नहीं है। ठीक है, बीसीसी की भी जरूरत नहीं है। हाँ, सब्जेक्ट तुम्हारा आएगा, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन, सब्जेक्ट तुमको लिखना पड़ेगा। जैसे तुम लेटर में सब्जेक्ट लिखते हो, वैसे इसमें भी तुमको सब्जेक्ट डालना पड़ेगा। ठीक है, ओके। इंटरव्यू बहुत आसान है, इसको तो भाई साहब पहले झटके में अपलोड करो, क्योंकि इंटरव्यू का फॉर्मेट है। ठीक है, इंटरव्यू के फॉर्मेट में तुमको करना पड़ेगा। कंपेयरिंग डिफिकल्ट है, ये लंबा है। ठीक है, एक पूरे फंक्शन को भाई साहब आपको पूरा मेंशन करना पड़ेगा, क्या क्या चल रहा है, क्या क्या फंक्शन चल रहे हैं। दैट इज कॉल्ड कंपेयरिंग। ठीक है, रिव्यू मतलब किसी प्रोडक्ट का रिव्यू, और अपील मतलब किसी सोशल कॉज में अपील, किसी सोशल कॉज में अपील। ठीक है, क्लियर है? ओके। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जैसे अभी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है? लेट्स से आप अभी अपना 12th कर रहे हैं, इसके बाद किसी कॉलेज से आप लेट्स से बीएससी आईटी करेंगे, या समझ लीजिए कहीं से आप एमबीए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, व्हाटएवर, तो आप वहां पे एक एप्लीकेशन डाल रहे हैं। ठीक है, इस कोर्स को परस्यू करने के लिए। अभी जब आप एप्लीकेशन डालोगे तो आपको बोलना पड़ेगा, मैं ना बचपन से ही ये मेरा सपना था और मैंने बहुत काम भी किया है इसमें। ठीक है, मेरा फैमिली बिजनेस है, मुझे बिजनेस के बारे में बहुत कुछ मालूम है, और मैं अपने आप को ट्रेन करता आ रहा हूँ इंटरपर्सनल स्किल्स में। ठीक है, अभी जो है इसीलिए मुझे ये कोर्स चाहिए ताकि मैं और स्ट्रांगली मार्केट में उतर सकूं। और आपका जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत हाईली एस्टीम्ड इंस्टीट्यूट है, मेरा बहुत सौभाग्य होगा कि अगर मुझे यहाँ पे चांस मिल जाए, if I get a chance to study here। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। रिपोर्ट राइटिंग मतलब क्या होता है? आंखों देखा हाल। ठीक है, कोई इंसिडेंट हुआ, ठीक है, तो रिपोर्ट राइटिंग मतलब पास्ट टेंस में होगा, ये पूरा का पूरा भाई साहब रिपोर्ट राइटिंग, दिस विल बी एंटायरली पास्ट टेंस। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग में कुछ भी आपका प्रेजेंट में नहीं होगा, सबका सब पास्ट टेंस में होगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, आंखों देखा हाल, आपका पर्सनल ओपिनियन मैटर नहीं करता है। ठीक है, कोई सड़क दुर्घटना हो गई, अरे ये दुर्घटना नहीं होनी चाहिए थी, ये ज्यादा जोर चला रहा था, वो ज्यादा स्पीड में था, उसकी गलती थी, ये सब नहीं बोलना है आप। ठीक है, आपको बस सड़क में दुर्घटना हुई है, ये हताहत हुआ है, पुलिस आई, हॉस्पिटल में लेकर गई, अभी आउट ऑफ डेंजर है कि नहीं पेशेंट्स, ये सब बस जो आप देख रहे हैं, आपको जजमेंट पास नहीं करना है। रिपोर्ट राइटिंग में बच्चा बाड़ी कभी भी आप जजमेंट पास नहीं करेंगे, एक जगह का आंखों देखा हाल विवरण बस। ठीक है, अच्छा बुरा, कौन सही कौन गलत, ये सब नहीं करना है आप। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग हैज टू बी एब्सोल्युटली न्यूट्रल। ठीक है, आप एक जर्नलिस्ट की तरह रिपोर्ट कर रहे हैं किसी घटना को। क्लियर है भाई साहब? ठीक है, तो दीज आर थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। चलिए फटाफट से देखते हैं अपन। यहाँ पे आपका ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। असेसमेंट क्या है भाई साहब? आपका कंटेंट पे आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, कंटेंट ऑब्वियसली आपको क्रिएट करना रहता है। सीक्वेंस और फ्लो ऑफ आइडियाज इसमें 1 मार्क्स, और यही है, सब में यही है, सारे राइटिंग स्किल्स में इसी तरह से आप जज होगे 4 मार्क्स का। ठीक है, अप्रोप्रिएटनेस, क्या लैंग्वेज आपने यूज किया है, ठीक है, उस पर आपका 1 मार्क्स। ठीक है, सीक्वेंस और फ्लो ऑफ आइडियाज मतलब क्या होता है? आप किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप एक्स के बारे में बात कर रहे हैं, अचानक वाई पे टपक गए, अचानक जेड पे टपक गए, नहीं भाई साहब, एक्स पे बात करो तो एक्स पे ही बात करो, वाई पे बात करो तो वाई पे ही बात करो, जेड पे बात करो तो उसको ही एक्सटेंड करो। ठीक है, डोंट कीप ऑन स्विचिंग बिटवीन थिंग्स। ठीक है, ओके। चलिए ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेजेस, जैसे समझो यहां पे एक क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है। द क्वेश्चन इज, इमेजिन यू आर नॉट वेल एंड विल नॉट बी एबल टू अटेंड लेक्चर्स एट कॉलेज। आप भाई साहब स्वस्थ नहीं है एंड यू विल नॉट बी एबल टू
attend lectures at college, draft a message in about 100 to 150 words to convey the same to your teacher. ठीक है, give your own reasons to support your message. ठीक है, आप भाई साहब ये अटेंड नहीं कर सकते हैं तो यू विल बी एब्सेंट, तो आपको एक मैसेज ड्रॉप करना है. ठीक है, तो आपका देखो आंसर कैसे होगा. तो ये 2 फरवरी 8 AM आपको भाई साहब टाइम, तो आपको डेट को ऐसे ही लिखना है 2 फरवरी, ईयर नहीं लिखना है, ऑब्वियसली उसी दिन का मामला ये. ठीक है, 2 फरवरी 8 AM इस जैसे टाइम डालना है. मिसेस सिंह, किसको लिख रहे हैं आप? ठीक है, द पर्सन टूम यू, ये आपकी टीचर है जो भी है. ठीक है, आई हैव बीन अनवेल सिंस yesterday and have caught viral fever and cold. I have visited the doctor and he has advised me to complete rest. So I will not be able to attend lectures at college today. I am taking the prescribed medicines and expect to feel better by tomorrow. I will ensure that my work is complete as soon as I feel better. I request you to understand my situation and consider my absence or my leave. Okay? Or please grant me a leave for today because of my not being well. Okay? I will make sure I cover up the studies that has been taken up today. ठीक है, तो इस तरह से आप भाई साहब, एकदम सिंपल है ये तो बेस्ट है भाई साहब. कभी भी इसको ऑप्शन में मत छोड़ो, आपका 4-5 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा. कोई ज्यादा फॉर्मेट नहीं, सिंटैक्स नहीं, डेट और टाइम डालना है आपका भाई साहब. जिसको बोल रहे हैं टू भी नहीं डालना है, सीधा ऐसे नाम डालना है. ठीक है, ऐसे मैसेज लिखा, अपना नाम डाला, खत्म. ठीक है, 4-5 लाइन में सिर्फ ग्रामर को मेंटेन करना है. इजी, वेरी इजी, ये कभी मत छोड़ना. कंपेयरिंग वगैरह हम फिर भी समझ सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन डोंट लीव दिस. इफ यू एवर गेट इन एन ऑप्शन, स्ट्राइक दिस आउट फर्स्ट. ठीक है, ओके. चलिए भाई साहब, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज. इमेजिन दैट यू रिसेंटली डिस्कस्ड विद योर फ्रेंड्स. तो आपका भाई साहब ग्रुप डिस्कशन देखेंगे हम, ये लंबा खींचेगा. ठीक है, ग्रुप डिस्कशन. इमेजिन दैट यू हैव रिसेंटली डिस्कस्ड विद योर फ्रेंड्स ऑन गुड हैंड राइटिंग. अच्छी राइटिंग का क्या महत्व है. ठीक है, write the same discussion in the form of dialogues that you have experienced. Write suitable dialogues for each participant giving his her opinion on the given topic. ठीक है, तो इस पे भाई साहब आपका गुड हैंड राइटिंग. ओके, चलिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आ गया. तो अभी भाई साहब बताइए गुड हैंड राइटिंग में क्या क्या लिख सकते हैं, बोलिए ना, बोलिए. गुड हैंड राइटिंग, गुड हैंड राइटिंग. ये ग्रुप डिस्कशन जब चालू करोगे, जरूरी नहीं है गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलो. ठीक है, तो जैसे अगर भाई साहब अभी मैं प्रणाल से चालू कर रहा हूं, भाई साहब प्रणाल. ठीक है, जैसे डायलॉग होता है वैसे एक डायलॉग बताइए क्या लिख सकते हैं. तो इसको भाई साहब इंग्लिश में बोलो, थोड़ी ना यहाँ पे सामने वाले की पहचान बोलोगे. तो गुड हैंड राइटिंग, गुड हैंड राइटिंग, आई बिलीव इज एन impression for a person. ठीक है, पहचान. गुड हैंड राइटिंग आई बिलीव इज एन इंप्रेशन फॉर अ पर्सन. और बोलो भाई साहब, और तौसीफ, कोई भी बोल सकता है. नहीं देखो वो आप गुड हैंड राइटिंग के बारे में बोल रहे हो, लेकिन आपका कॉन्वर्सेशन लिंक में होना चाहिए, कॉन्वर्सेशन डीलिंक नहीं होना चाहिए. अभी इसने बोल दिया कि भाई साहब सामने वाले का पहचान है, तो तौसीफ या तो इससे एग्री करेगा या तो डिसएग्री. आपको खिचड़ी पकानी है भाई साहब, जलेबी बनाना है. ठीक है, तो इधर ही इज टू एग्री टू दिस पॉइंट और ही हैज टू डिसएग्री टू दिस पॉइंट. सो इफ तौसीफ एग्री देन ही वुड से यस आई एग्री. ठीक है, यस आई एग्री इंडीड हैंडराइटिंग is very closely linked to the psychology of a person and an organized person generally has a good handwriting. ठीक है, हैंडराइटिंग. ओके, चलिए भाई साहब आदित्य बोलो, भाई साहब बोलो, फटाफट फटाफट, ऐसे माहौल बनाना है. फिर नहीं नहीं, अंग्रेजी अंग्रेजी, हाँ, अगर हैंडराइटिंग अच्छी होगी तो सामने वाले को क्या. ओके, तो ये आप एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही है, तो ऐसे बोलिए ना कि अभी देखो यहाँ पे जनरल बातें हो रही है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बातें नहीं हो रही है. ये बोल रहा है कि भाई अगर किसी का हैंडराइटिंग अच्छा है तो उसका इंप्रेशन अच्छा बनता है. ठीक है,
तो आप बोल सकते हैं भाई साहब कि इफ फ्रॉम एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई साहब, फ्रॉम एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, गुड हैंडराइटिंग, a good handwriting is always an easy task to check for the examiner, ठीक है, easy task to check for the examiner, hence for descriptive answers, hence for जैसे descriptive answers, जैसे आप, मैं अगर सिंपल, ये तो टॉपिक से हटके बता रहा हूं, आईएएस एग्जामिनेशंस जो होते हैं उसमें आपको एसेस वगैरह लिखने पड़ते हैं, और आज तक मतलब कोई ऐसा बंदा सिलेक्ट नहीं हुआ है जिसका हैंडराइटिंग बहुत खराब हो, ज्यादा करके हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। इनफैक्ट जो लोग आईएएस के लिए तैयारी करते हैं, अरे चाचे तुम तो एकदम भाई साहब माहौल बनाए बैठे हो, ओके, जो लोग भाई साहब आईएएस की तैयारी करते हैं उन लोग हैंडराइटिंग के क्लासेस भी लेते हैं अगर हैंडराइटिंग वाकई में बहुत खराब हो, ठीक है, तो हेंस फॉर एन इंप्रेशन on the examiner, it's imperative to have a good handwriting, ठीक है। और भाई साहब बोलो बोलो बोलो, अपना विघ्नेश, चलिए फटाफट बोलिए। इस तरह से माहौल बनना है भाई साहब। टाइम क्या है, 4:30, आधा घंटा लेट, 5 मिनट समझ में आता है। विघ्नेश बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, एनीथिंग, एनीवन, कोई भी। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, एक दो पॉइंट एग्जाम, एक पॉइंट डालो ना भाई साहब। यहाँ पे पहले तो तुमने इंप्रेशन की बात की, ठीक है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, ठीक है। इन्होंने भाई साहब एग्जामिनेशन पॉइंट की बात की, तो एक और एग्जामिनेशन पॉइंट में डाल दो, और कुछ। हाँ हाँ, अगर हैंडराइटिंग अच्छी हो तो मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी अच्छी है डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के लिए, ठीक है। सिंस फॉर द एग्जामिनर, सिंस अ गुड हैंडराइटिंग इज इजी टू अंडरस्टैंड, जैसे आप बोल सकते हैं सिंस अ गुड हैंडराइटिंग इज इजी टू अंडरस्टैंड फॉर द एग्जामिनर, ठीक है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी फॉर गेटिंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम। सिंपल, हाई पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, स्पेशली इफ द क्वेश्चंस आर डिस्क्रिप्टिव। अगर आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस हुए तो नहीं, लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं तो क्योंकि आपके गुड हैंडराइटिंग से आपका इजी होता है, एग्जामिनर भी वह तक नहीं जाता है, ठीक है, तो वो भी अपना पेशेंस लेवल नहीं खोएगा, ठीक है, और इट इज इजी टू गुड मार्क्स। तो ये 2 पॉइंट्स आपने भाई साहब एग्जामिनेशन पे डाल दिए, और कुछ, एनीथिंग एल्स गुड हैंडराइटिंग पे? हैंडराइटिंग कैसी है तेरी, देखा, अच्छा, ठीक है, और बोलो भाई साहब। हाँ, हैंडराइटिंग मस्ट बी इजी टू अंडरस्टैंड, तो गुड हैंडराइटिंग वो आ जाता है उसमें, जैसे इनका भाई साहब मानना है, ठीक है, हैंडराइटिंग मस्ट बी इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब अगर आपका हैंडराइटिंग अच्छा है तो ऑब्वियसली इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, है ना। सो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते, कैलीग्राफी मतलब समझते हो, पहले हम लोग की हैंडराइटिंग की बुक्स आती थी पहले, कैलीग्राफी आप लोगों ने कभी किया है वैसा, आपको बता, ओके चलिए, ओके। सो अगर आप भाई साहब यहाँ पे बोल रहे हैं कि यू नो we are not talking about calligraphy here, ठीक है, but at least the handwriting should be clear, ठीक है, we should ensure that there are not much of omissions, ठीक है, not much use of erasers have happened, ठीक है, तो ये clear cut होना चाहिए, handwriting should be clear। और और ऐसा समझो ना कि समझ लो कि लेट्स से इफ वी हैव अ हाउस बट इफ वी हैव केप्ट इट अनटाइडी, if we have a grand house, ठीक है, but we have kept it untidy, will it look good? No, ठीक है। a person who has a good physique but he is wearing all torn clothes, will he look good? No, ठीक है। तो इस तरह से ही हमारा जो हैंड राइटिंग है, हमको जो भी लिखना रहेगा उसको सही से लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर हम उसको सही से लिख लेंगे तभी हमारा प्रेजेंटेशन काउंट करेगा, ठीक है। एक चीज और, अभी जैसे आप लोग बोल रहे हैं मुझे कि ये बोलना है, ये बोल रहे हैं, आप लोग हिंदी में बोल रहे हैं या मराठी में बोल रहे हैं, ये जो आप बोल रहे हैं ये एक प्रॉब्लम है, और ये एक इनहेरेंट प्रॉब्लम है। आप सोचते हैं मराठी में, हिंदी में, और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में, और दोनों के टेंस रूल्स अलग अलग हैं, इसलिए आपके काफी सारे मिस्टेक्स होते हैं। तो ट्राई
एंड ट्राई एंड थिंक एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स इन इंग्लिश। ट्राई कीजिए तो आपका करेक्ट आएगा, वरना ज्यादा करके इंटर कन्वर्जन में ना आपका गलतियां होंगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लाइन्स दैट यू हैव जस्ट सेड आर इन हिंदी और मराठी, व्हाटएवर योर लोकल लैंग्वेज इज, बट व्हेन यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट इट, all languages have their own tense formats and all, so then there is a high possibility of a mistake. So my suggestion is, whenever you are attempting a writing skill, try from the initial step onwards to think about the topic in English. ठीक है, इंग्लिश में सोचने की कोशिश कीजिए, बहुत मुश्किल नहीं होगा ये। ठीक है, ओके, सो दिस इज अबाउट गुड हैंडराइटिंग। अच्छा हाँ, ये सब तो सारे बातें हो गई। देखो ऐसे करो, एक पॉइंट बोलो, उसके या तो एग्री में रहो या तो डिसएग्री में रहो, फिर दूसरा पॉइंट बोलो, उसके या तो एग्री में रहो डिसएग्री में रहो, तीसरा पॉइंट बोलो, एग्री में रहो डिसएग्री रहो, काफी है, अभी कंक्लूजन कर दो। ठीक है, तो कंक्लूजन में कोई एक भाई साहब जिसने चालू किया था वही कंक्लूड कर देगा। ठीक है, सो दस वी कैन कंक्लूड दैट, ऐसा लिखना पड़ेगा, दस वी कैन कम टू द कंक्लूजन। कभी भी अब्रप्टली एंड नहीं करना है, ओके चलो बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, ऐसा नहीं। ठीक है, okay, so thus we can conclude that good handwriting is generally a very essential ingredient to cast an impression, to ensure that we get good marks and to ensure that we are taken in a good sense as well. ठीक है, just as a good dress up allows us to be taken in a good sense in the society, so a good handwriting in any paper or format that you have written will always be an eye catching experience for anyone. ठीक है, इस तरह से आप उसको कंक्लूड करेंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके, तो ये आपका ग्रुप डिस्कशन हो गया, ज्यादा भी नहीं खींचना है, लेकिन आपको स्टार्ट करना है। कोई फॉर में जा सकता है, कोई अगेंस्ट में जा सकता है, एक एक पॉइंट लिखते जाओ, कड़ी बनाते जाओ, लास्ट में कंक्लूड। ठीक है, लास्ट में कंक्लूजन करना है। ओके, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। यू आर हाईली पैशनेट टुवर्ड्स बिकमिंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर and therefore want to pursue your higher education in business management. Your background and skills have motivated you towards business and now you seek admission to accomplish a degree in business management. जैसे मैंने आपको बोला कि आप किसी कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूट में या किसी जॉब में जाना चाहते हैं, लेकिन क्यों जाना चाहते हैं भाई साहब? आपको अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बोलना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स से यू आर परस्यूइंग अ डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट at a reputed university. ठीक है, prepare a statement of purpose in about 100 to 150 words which will help you get admission to this university. ठीक है, when I was in the 5th grade my parents quit their corporate jobs together to start their own business. तो मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, beginning with a home run business right from our garage, they now own a huge shop of their own and a successful business that has overcome many downfalls. तो इस तरह से मैं अपना एक फैमिली बैकग्राउंड प्रेजेंट कर रहा हूं बिजनेस में। ठीक है, तो मेरा एक फैमिली बिजनेस ऑलरेडी है, तो मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है, तो मेरा भी एक बिजनेस एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है, आई हैव ग्रोन अप वाचिंग देयर वर्क एंड आई एम हाईली इंस्पायर्ड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर वन डे, बट वन थिंग दैट आई वांट टू डू डिफरेंटली फ्रॉम माय पेरेंट्स इज टू डेवलप द रिक्वायर्ड मैनेजमेंट स्किल्स बिफोर हैंड। अभी मेरे पेरेंट्स ने ठग के सीखा है, मतलब वो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उनको एक्सपीरियंस हुआ, गुड या बैड एक्सपीरियंस जो भी हुआ, बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद हुआ है। मैं चाहता हूं कि पहले से ही बिजनेस में उतरने से पहले ही मैं वो नॉलेज रखूं। ठीक है, सारी चीजों का नॉलेज रखूं ताकि मुझे कोई ऑब्स्टिकल्स ना आए, या आए भी तो बड़े स्मूथली मैं उसको हैंडल कर पाऊं। ठीक है, एक होता है कि भाई साहब आप डूबो फिर सीखो तैरना, और एक आप भाई साहब तैरने के बाद ही भाई साहब नदी में उतरो। ठीक है, तो वैसा मुझे अभी चाहिए। ठीक है, बिफोर हैंड। ओके, आई हैव फेम्ड अ कीन इंटरेस्ट टुवर्ड्स रीडिंग and learning about economics. I started reading the newspaper during my 7th grade, looking for news about the developing markets around the world. I have actively participated in the finance and economic fest during high school. Fest मतलब समझते होंगे भाई साहब, जो मेला लगता है, finance and economic fest, and was also a member of their core committee. तो मेरा जो core committee था मेरे स्कूल का, उसका एक member भी था। During the summer break, I interned. Internship मतलब समझते हैं ना कि आप मतलब काम कर रहे हैं, आपको एक स्टाइपेंड मिलता है, पगार नहीं मिलती है, मतलब वहां पे काम करने के लिए आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है, और कभी कभी कंपनीज आपको एक पगार भी दे देती है। ठीक है, ओके, आई इंटर्न्ड अंडर द प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ बिल्ड बेटर कंपनी. आई लर्नड मैनेजिंग स्किल्स एंड एक्वायर्ड नॉलेज रिगार्डिंग प्रैक्टिकल वर्क अंडर देयर एक्सपर्टीज. आई हैव बीन वर्किंग on my language and communication skills by enrolling for communication skills massive open online courses offered by the Office of English Language Programs. I am working on my interpersonal skills.
इंटरपर्सनल स्किल्स बिजनेस में बहुत जरूरी है, आप बोलते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं लोगों से, ठीक है। एंड ऑल्सो अटेंडेड वेरियस मैनेजमेंट वर्कशॉप्स इन द पास्ट 2 years. माई क्यूरियोसिटी combined with my strong will to build a successful business of my own instilled a desire to learn about marketing, management, economics and trade I while pursuing a degree in business management at Stanford Graduate School of Business. I believe that I would be a great candidate for your program. Okay? Combining my knowledge and the skills I learned from your esteemed university, I plan to achieve my goal of becoming a successful entrepreneur and apply the wisdom of this degree to fulfill my dream. ठीक है, तो ये आपका भाई साहब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, कंक्लूसिव. ठीक है, कंबाइनिंग माई नॉलेज, मेरा जो नॉलेज अभी तक मुझे मिला है, मेरा जो एक्सपोजर रहा है मेरे फैमिली की वजह से, ठीक है, द एक्सपोजर दैट आई हैव गेन्ड इन बिजनेस फ्रॉम माय फैमिली, द नॉलेज that I have gained from participating in various things that I have enlisted here, okay, gives me and my urge to learn business more, obviously from your esteemed university. ये जरूर मस्का मार देना एक भाई साहब, ठीक है, आपके esteemed university से मुझे ये business degree pursue करना है, ठीक है. Learn from your esteemed university. I plan to achieve my goal, becoming a successful entrepreneur. ठीक है, and apply the wisdom of this degree to fulfill my dream. ठीक है, ये हो गया आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. आपका मकसद क्या है मेरे कॉलेज को ज्वाइन करने का, ऐसे सोचो. ठीक है, आप किसी को कन्विंस कर रहे हैं कि आपके कॉलेज में मेरे लिए एक सीट दीजिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू इम्प्रूव ऑन माई बिजनेस स्किल्स एंड कम्युनिकेशन. ठीक है, क्लियर है भाई साहब. आई वॉन्ट टू लॉन्च माई सेल्फ टुमारो इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड आई डोंट वॉन्ट टू make the same mistakes that my parents might have made when they started off with their business. Although on today's date their business is successful, but they have gone through their own ups and downs while setting up the business. I want to improve. Okay, so I want to basically enroll for your business management course or whatever. ठीक है, इस तरह से आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होगा. ठीक है, ओके. ईमेल, जैसे मैं आपको बात कर रहा था, ये टू है भाई साहब और सब्जेक्ट. आपको सीसी रखना है रखो, ना रखना है ना रखो. ठीक है, बीसीसी का तो आपका कोई मामला नहीं है. तो टू और सब्जेक्ट, ठीक है, तो आप भाई साहब एक टू रखेंगे, उसका gmail.com yahoo.com जो भी रहेगा. सब्जेक्ट इन्विटेशन फॉर द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम एट मेट्रो जूनियर कॉलेज. जैसे आप देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू ड्राफ्ट एन ईमेल. आपको एक ईमेल ड्राफ्ट करना है प्रॉपर फॉर्मेट में टू बी सेंड टू अ फेमस एंड डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी इन ऑर्डर टू इनवाइट हिम हर फॉर द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन. प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उनको इनवाइट करना है. ठीक है, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय द कॉलेज अथॉरिटीज एंड टू बी हेल्ड एट योर जूनियर कॉलेज कैंपस. गिव कंप्लीट प्रोग्राम शेड्यूल. इसी में भाई साहब आपका भर जाएगा. देखो कंप्लीट प्रोग्राम का जो शेड्यूल है उसको देने में आपका पूरा भर जाएगा. रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर के बाद एक लाइन दीजिएगा, यहाँ पे ऐसे होना चाहिए. रिस्पेक्टेड सर, यहाँ पे अगेन व्हेन यू आर इनवाइटिंग समबडी, you are just inviting that person. I, Miss Nehala Mathur, the student union president of the Metro Junior College, on behalf of the college authorities, पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, would like to take this golden opportunity to cordially invite you to our college on the eve of the annual festival for the prize distribution ceremony. Each year our college organizes this annual festival to bring together students from all parts of India so that practical learning is facilitated on a national level. Okay, this year the theme for the festival is electronics for all, where participants from all the colleges will be present. A beginner level electronic kit model useful in daily activities. The details of the program are mentioned below. So date आपका 28th of March 2025. Venue Metro Junior College campus. Events and their timings. Events and their timings. Welcome note 9 a.m. to 9:15. Lighting the lamp 9:15 to 9:30. I pair song 9:30 to 9:45. Inaugural dance 9:45 to 10. ठीक है. Display of electronic models prepared by students 10 a.m. to 2 p.m. Prize distribution ceremony 2 to 3 p.m. Guest of honor speech 3 to 3:15 p.m. Vote of thanks 3:15 to 3:30 p.m. ये आप पूरा एक शेड्यूल बनाकर भेज दीजिए. ठीक है. It would be great honor for us if you would consider attending the program and would hand out the certificates and trophies to the winners. We would consider ourselves privileged if you would consent to grace the occasion with your esteemed presence. Yours truly. ठीक है, ये सब थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा.
हमारे लिए बहुत बड़े भाग्य की बात होगी. इट वुड बी अ ग्रेट ऑनर फॉर अस इफ यू अटेंड द प्रोग्राम. ठीक है. हैंड ओवर द सर्टिफिकेट्स एंड ट्रॉफीज टू द विनर्स. वी वुड कंसिडर आवरसेल्व्स प्रिविलेज्ड. हम अपने आप को प्रिविलेज्ड मानेंगे इफ यू वुड कंसेंट टू ग्रेस द ओकेशन विथ योर एस्टीम्ड प्रेजेंस. ये सब आप कुछ वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं जो यूज कर सकते हैं, एस्टीम्ड प्रेजेंस वगैरह. ठीक है. योर्स ट्रूली लला माथुर. ठीक है. क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके. इंटरव्यू सबसे इजी है भाई साहब ये. ठीक है. प्लीज डू, क्योंकि आपका भाई साहब यहाँ पे जो इंटरव्यू का फॉर्मेट है ये काफी इजी रहेगा. ठीक है. इमेजिन यू हैव टू कंडक्ट एन इंटरव्यू फ्रॉम अ डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी इन द फील्ड ऑफ योर ओन चॉइस. अपने खुद के चॉइस के फील्ड की. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ द गिवन टेबल एंड पॉइंट्स ड्राफ्ट क्वेश्चंस on the given fields associated with your personality. Do not change the sequence of the questions. Name of the interviewee. इंटरव्यू मतलब डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी, जिसको आप इंटरव्यू करना चाहते हैं. बोलिए भाई साहब. किसको? हनी सिंह? नहीं. ओके. कौन? बोलिए भाई साहब. कोई एक नाम. हाँ. अच्छा जी. चलिए भाई साहब. रोहित शर्मा. ओके. रोहित शर्मा बहुत दिनों बाद एक सेंचुरी मारी कल उन्होंने भाई साहब. ओके. चलिए. एरिया ऑफ सक्सेस और रेपुटेशन. क्रिकेट. ठीक है. इसमें आपको बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी. क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट कैप्टन, क्रिकेट कैप्टन. ठीक है. करंट इंडियन क्रिकेट कैप्टन इन ओडीआई फॉर्मेट. ठीक है. टेस्ट में भी है ना, इन ओडीआई एंड टेस्ट. ओके. और डेट, वेन्यू एंड टाइम. तो डेट लिख दीजिए भाई साहब. जैसे समझ लो 3 मार्च 2025. वेन्यू, वेन्यू भाई साहब. हाँ. कोई भी डीवाई पाटिल ऑडिटोरियम. ठीक है. टाइम 7 PM. ठीक है. ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू 45 मिनट्स. पकाओगे? 30 मिनट्स काफी है यार. चलो. ठीक है. क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अर्ली लाइफ एंड स्ट्रगल. इसका क्वेश्चन क्या फ्रेम करोगे भाई साहब? अर्ली लाइफ एंड, ये तो काफी इजी है. आपको तो जो इंटरव्यू आते थे पहले, उसमें तो पूरा पूरा क्वेश्चंस भी आपको ही फ्रेम करना पड़ता था. हाँ बोलिए. ओके. ड्यूरिंग the early stages, during the early stages of your career, what were the struggles that you faced? ठीक है. what were the struggles that you had faced? ठीक है. hurdles in education. hurdles in education, अभी एजुकेशन से तो कोई लेना देना है नहीं. ठीक है. फिर भी यहाँ पे आप प्रैक्टिस में बोल सकते हैं. हाउ डिड यू मैनेज, हाउ डिड यू मैनेज स्पोर्ट्स एंड एकेडमिक्स. ठीक है. हाउ डिड यू मैनेज स्पोर्ट्स एंड एकेडमिक्स बोथ. ठीक है. या साइमल्टेनियसली. हाउ डिड यू मैनेज स्पोर्ट्स एंड एकेडमिक्स साइमल्टेनियसली. रोल मॉडल, inspiration, who has been your past and current inspiration or role model. ठीक है. और you have been inspired by whom. ठीक है. और बोलो भाई साहब. फैमिली सपोर्ट. डज योर फैमिली सपोर्ट्स यू? नहीं. ठीक है. हाउ डिड योर फैमिली support, how did your family support you in your journey, in your journey. एकदम सिंपल सेंटेंसेस लिखिए. फर्स्ट सक्सेस और अचीवमेंट. ठीक है. कैन यू को रिलेट with us the first achievement or first breakthrough in your life. ठीक है. फर्स्ट अचीवमेंट और फर्स्ट breakthrough in your life. सक्सेस प्लान. what was your success plan? How did you plan your entire journey or what was your road map. ठीक है. ऐसा लिख सकते हैं. what was your road map for success? dreams unfulfilled.
Do you have any dreams which are yet to be fulfilled? Do you have any accomplishments which you still cherish, ठीक है, to achieve, ठीक है, इस तरह से मैसेज. What is your message for the young generation, ठीक है, or what is your message for the, or how would you like to inspire the new generation for in sports or in cricket itself, ठीक है. तो इस तरह से भाई साहब आपका क्वेश्चन ये काफी इजी पड़ेगा, इसको तो कभी नहीं छोड़ना है. वर्चुअल मैसेज, इंटरव्यू, ये तरह ईमेल, इनको कभी नहीं छोड़ना है भाई साहब, ठीक है. कभी भी आप इसको ऑप्शंस में ना छोड़ दीजिएगा, इसको पहले अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है. ओके, रिपोर्ट राइटिंग. जैसे रिपोर्ट राइटिंग में आपका देखो यहाँ पे, यू हैव विजिटेड योर अंकल हु इज अ प्राइमरी टीचर इन अ जिला परिषद स्कूल, being the regular contributor to your college magazine, write a report in about 100 to 150 words, adding all information and the overall experience of your visit, ठीक है. तो यहाँ पे भाई साहब आपका सारा एक्सपीरियंस लिखना पड़ेगा. A visit to जिला परिषद स्कूल टीचर by student reporter 11th of February 2021, ठीक है. यहाँ पे एक स्टूडेंट का रिपोर्ट है 11th of February 2021, नांदुरबार. तो ये आपका जगह का नाम है, ठीक है, नांदुरबार डिस्ट्रिक्ट. I visited the Nandurbar district recently, where I got the opportunity to visit the Zilla Parishad school with the guidance of my uncle, who is a primary teacher there. The Zilla Parishad school of Nandurbar provides education in English as well as Marathi medium during different slots of the day. ठीक है. आप शायद नांदुरबार का नाम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन कौन बनेगा करोड़पति में एक बंदा आया था जिसको एक्चुअली बाहर से रिकग्निशन मिला है, उसको बहुत सारा प्राइज और बाहर से रिकग्निशन मिला है, बिकॉज ही इज अ टीचर इन नांदुरबार डिस्ट्रिक्ट. और आप लोग जिस चीज को इग्नोर कर देते हो उसी चीज को उन्होंने पकड़ा है. ये क्यूआर कोड आपने देखा होगा, आपके बुक्स में रहती है. उन क्यूआर कोड से उन्होंने अपने एजुकेशन को एक्सपैंड किया अपने स्कूल में, ठीक है. उनका स्कूल मतलब एक बैकवर्ड स्कूल था, लेकिन उसमें उन्होंने क्यूआर कोड से जनरेट किया लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बच्चों को सिखाने की, ठीक है, जिसका रिकग्निशन उन्हें भारत में तो नहीं मिला, लेकिन भारत के बाहर मिला है. And he was actually called in KBC as well. Okay. Okay. So the Zilla Parishad School of Nandurbar provides education in English as well as Marathi medium, different slots of the day. Students come from more than 7 villages to the district, and the strength is 755. तो आप देखो रिपोर्ट लिखते जा रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, किस तरीके का स्कूल है, इंग्लिश मीडियम है कि मराठी मीडियम है, किस तरीके के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 to 10. The school houses 19 expert teachers of different subjects. अलग-अलग 19 टीचर्स हैं. It aims at providing exposure and knowledge to all the students. So providing knowledge to all the students. My uncle teaches science, and just like all these teachers, tries to make it fun and interesting for the kids. The teachers put in extra efforts to help the students. The school arranges various trips and events to encourage the students and build co-curricular activity skills. The efforts of the school staff to provide quality education to rural students is commendable. ठीक है, इतना ही लिखना है. क्या होना चाहिए था, क्या नहीं है, ये सब पर्सनल ओपिनियंस आप रिपोर्ट राइटिंग में एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ठीक है. योर रिपोर्ट राइटिंग हैज टू बी एब्सोल्युटली न्यूट्रल. ये हो रहा है, ये इतने टीचर्स हैं, ये लोग सब एक्सपर्ट्स हैं, पढ़ाई लिखाई हो रही है या नहीं भी हो रही हो तो वैसे ही बोलेंगे आप, लेकिन पर्सनल ओपिनियंस एक्सप्रेस नहीं करेंगे. स्कूल को ये करना चाहिए, स्कूल को वो करना चाहिए, गवर्नमेंट को वो करना चाहिए, ये करना चाहिए. दीज आर नॉट टू बी एक्सप्रेस. रिपोर्ट राइटिंग एक आंखों देखा हाल है जो पूरा प्रॉपर पास्ट टेंस में होगा. एक आंखों देखा हाल है, ठीक है. जैसे कोई मैच चल रहा है और कोई क्रिकेट में कमेंट्री कर रहा है. दैट इज हाउ द रिपोर्ट राइटिंग शुड बी. ठीक है, क्लियर है. ओके. एनी क्वेश्चंस ऑन दिस पीपल? नो. ओके. कंपेयरिंग, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ सकता है. आइडियली अगर ये चॉइस में है तो उसको लीव कर दीजिए, ठीक है. ओके. कंपेयरिंग द एनुअल सोशल फंक्शन ऑफ योर जूनियर कॉलेज will be held next week on your college campus. Your friend and you are selected to compare मतलब आप लोग जोड़ी में पेयर में गेस्ट को अनाउंस करते रहेंगे कि क्या क्या इवेंट अभी होने वाले हैं, ठीक है. यू आर गोइंग टू अनाउंस इट टू द गेस्ट व्हाट इवेंट्स आर गोइंग टू सब्सिक्वेंटली फॉलो, ठीक है. सो योर फ्रेंड एंड यू आर सिलेक्टेड टू कंपेयर द इनॉग्रेशन फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम. प्रिपेयर अ स्क्रिप्ट फॉर द सेम विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. तो पहला है भाई साहब आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, वेलकमिंग द गेस्ट, लाइटनिंग द ट्रेडिशनल लैम्प, इनॉग्रेशन ऑफ द एनुअल फंक्शन, की नोट एड्रेस, फैसिलिटेशन ऑफ द सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंशियल एड्रेस एंड वोट ऑफ थैंक्स, ठीक है. इंट्रोडक्शन, निशा, मेन कंपेयर, हार्टी गुड मॉर्निंग to one and all.
I, Nisha Arora, along with my co-host Medha Kaushik, on behalf of the whole Xavier's College family, would like to extend a warm welcome to our respected dignitaries, principal sir, our beloved teachers and friends. यही सबसे भर जाएगा भाई साहब, ठीक है? Today is indeed a special day for our college as we are celebrating 27th annual social function. We have a day packed with entertainment and amusement planned for you. So without further ado मतलब बिना और ज्यादा आपका टाइम लिए, I request my friend Medha to join me in welcoming our guest of honor for today. तो ये हो गया इंट्रोडक्शन, ये हो गया इंट्रोडक्शन जो एक ने किया. अभी दूसरे क्या करेंगे भाई साहब? वेलकमिंग द गेस्ट, ठीक है? Thank you, Nisha. I am really excited to see all you lovely people today and how the day unfolds. But before we start, I request all to please give a big round of applause to our chief guest for today, Mr. Surendra Kumar. Okay, Mr. Kumar is a former athlete whose contribution and achievements in the field of sports have been inspirational. He has represented India at various sporting events. He has proved to be a role model of many young athletes of our country. The Xavier's family is forever grateful for gracing us with your presence. तो ये भाई साहब वेलकमिंग नोट हो गया, ठीक है? इसके बाद देखिए भाई साहब क्या क्या है आपका, लाइटिंग द ट्रेडिशनल लैम्प, ठीक है? निशा, लाइक एवरी अदर ऑस्पिशियस ओकेजन, let's start this event by seeking the blessings of our creator. I would like to invite our esteemed guest Mr. Kumar along with our beloved principal on stage to light the lamp. Okay? Inauguration of the annual function. Medha, like, let's all get ready to witness and celebrate some insane talent and creativity. To kickstart the event, please welcome on stage with loud cheers the students of the cultural club who are sure going to mesmerize us with their dancing skills. Okay? Nisha, that was indeed an enthralling performance. After that breathtaking dance performance, let us soothe our ears with some scintillating music. Please welcome on stage with a huge round of applause our college band Dhun, who are going to sway us with some songs of the 80s golden era. Okay? Whether the performance was so energetic that the claps and hooting just don't seem to end. A big round of applause for the performers. Performers को encourage करते रहना है आपको. Keynote address, Nisha. I would now like to call upon stage our distinguished chief guest, Mr. Kumar, to share with us a few words and grace us with his thoughts and experiences. जैसे ये खत्म हो गया मेधा, thank you sir for sharing your precious words of wisdom. I am sure all of us, our students present today, are inspired by your message. Felicitation of successful students. मतलब जो भी students successful हुए उनका felicitation. Nisha, now it's time to acknowledge the talent of our hard-working students. Their performance and activities during the year struggle for excellence have made us proud for having such determined students. ठीक है? क्लियर है भाई साहब? This is, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लाइन बाय लाइन जाना है आपको, इवेंट बाय इवेंट जाना है, सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट. ठीक है? ऐसा है कि मतलब दो जन इसको होस्ट कर रहे हैं, जैसे एक इवेंट खत्म होता है तो एक जन टेक ओवर करता है, फिर दूसरे में दूसरा जन टेक ओवर करता है. ठीक है? दिस इज हाउ कंपेयरिंग विल बी. एनी क्वेश्चंस यू हैव ऑन दिस वन? If it is coming as a choice, leave it. If you have no options, obviously you have to attempt it. ठीक है? थोड़ा सा लंबा खींचेगा ये. Okay. Medha, I would like to call upon stage a well-respected personality who needs no introduction, our honorable principal, to facilitate the students. तो अभी हम principal को बुला रहे हैं भाई साहब. Presidential address. I would request the audience to please remain seated. Our honorable principal sir, ठीक है, will now address the audience. ठीक है? Principal speech. Thank you sir for creating a fun and safe environment for our colleagues and students. We are lucky to have you as our principal. I am sure the struggle and hard work that you put in every day won't be going unnoticed. Thank you for everything. ठीक है? Word of thanks in the end. I want to thank our guest of honor, principal, parents, students who made this day a memorable and enjoyable day. All the participants, organizers and performers without whose support this event would have been possible. Thank you all for everything and wish you all the best. ठीक है? तो आप भाई साहब जो इवेंट का क्राइटेरिया है उसके हिसाब से चलते जाएंगे. इंट्रोडक्शन किया, पहले वेलकमिंग द गेस्ट किया, ये एक जन हैंडल करेगा, ये एक जन हैंडल करेगा, फिर एक एक करके हैंडल करेंगे. ठीक है? इनॉग्रेशन ऑफ द एनुअल फंक्शन, की नोट एंड एड्रेस, फैसिलिटेशन ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंशियल एड्रेस एंड देन वोट ऑफ थैंक्स. ठीक है? So this is how the entire occasion would be. Appeal. Now what is an appeal? Basically, appeal एक social cause पे होती है.
ठीक है, ये इजी पड़ेगा, एटलीस्ट कंपेयरिंग से ये ज्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा डिजाइन बनाना पड़ेगा। ओके, प्रिपेयर एन अपील ऑन द टॉपिक ऑफ स्टॉप चाइल्ड लेबर, ठीक है। चाइल्ड लेबर को स्टॉप करने के लिए विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, बेसिक एजुकेशन, अगर चाइल्ड लेबर में ही लोग चले जाएंगे, या इफ यू एम्प्लॉय चिल्ड्रन एज लेबर, व्हेन विल दे कंप्लीट देयर एजुकेशन, ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज, बिहेवियर्स एंड सोशल थिंकिंग, इफेक्ट ऑफ एजुकेशन, social behavior and requirements, and appeal to the society. Protect our children, they are the future citizens of our nation, help them live a dignified। तो आप देखो ऐसा एक पैम्पलेट बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, स्टॉप चाइल्ड लेबर, और यहाँ पे प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन, इसको बोल्ड में लिखेंगे, दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, help them live a dignified life, speak up against child labor, they are our children too, जो भी आपको लगे, ठीक है। दिस इज अगेंस्ट एजुकेशन, दिस इज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, इज अगेंस्ट द राइट टू एजुकेशन, ठीक है। चाइल्ड लेबर इज अगेंस्ट द राइट टू डेवलपमेंट, ये सब आप लिखेंगे बस, ठीक है। दीज आर थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू राइट। पॉवर्टी हैज लेड टू अ कांस्टेंट इंक्रीज इन चाइल्ड लेबर, स्पेशली इन डेवलपिंग and underdeveloped countries. Children who are as young as 8 and 9 years are made to work under torturous conditions. Every child has the right to basic education, which the government of India provides free of cost. या आप बोलते हैं right to education बोलते हैं हम इसको। To deprive a child of its basic rights will only lead to their lack of knowledge and experience required to build a good lifestyle. Educating a child means helping them learn values, social behaviors, and breaking the vicious cycle of poverty. Child labor takes away the opportunity of a child to have a normal childhood and a proper education. तो normal childhood और proper education नहीं मिलता है। It is the responsibility of each children to voice against this evil. Child labor is a criminal offense. ये criminal offense है, and legal steps need to be taken against people who employ children. इसके बाद आप लिख दो भाई साहब, every voice matters, ठीक है, make yours count, let us pledge to provide basic education to every child, be the change you want to see in the world, ठीक है, raise your voice against child labor। ये सब आपके मैसेजेस हैं जिसको आप बोल्ड में लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपके मैसेजेस हैं जो जिसको आप बोल्ड में लिख सकते हैं। इससे कम भी आप रख सकते हैं, लेकिन आपका ग्रामेटिकली ये करेक्ट होना चाहिए, दिस शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट। एक दो पोस्टर्स रख दीजिए, आपको पोस्टर ऐसे रखना है तो ऐसे रख दीजिए, ठीक है, इसको अट्रैक्टिव बनाइए। जैसा एक पैम्पलेट आई कैचिंग होता है, वैसे आपका ये अपील भी आई कैचिंग होना चाहिए, ठीक है। जस्ट एज अ पैम्पलेट इज अ आई कैचर फॉर यू, इज एन आई कैचर और an attention puller, similarly the appeal has to be like that as well। ये अपील भी भाई साहब आपका उस तरह से होना चाहिए। ओके ओके ओके, ब्लॉग क्या होता है भाई साहब? राइट ए ब्लॉग इन अ प्रॉपर फॉर्मेट ऑन पॉजिटिविटी इन लाइफ। तो ब्लॉग भाई साहब 100 से 150 वर्ड, सारे राइटिंग स्किल्स आपके 100 से 150 वर्ड्स के होंगे, ठीक है। और ये बेवकूफी मत करना कि वर्ड्स गिनते बैठो 1 2 3 4, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है आपकी। कोई आपका एग्जामिनर भी ऐसे वर्ड नहीं गिनते बैठता है। आप भाई साहब देखो कि आपके राइटिंग के हिसाब से एक लाइन में आपके कितने वर्ड्स आते हैं, जैसा आपका राइटिंग होगा 4 या 5, और उसके हिसाब से भाई साहब आप गिन लो कि कितने लाइन तक आपको लिखना है, ठीक है। अगर समझ लो भाई साहब आपके आपके इसके हिसाब से आपके 10 वर्ड्स आ जाते हैं आपके एक लाइन में, तो ऑब्वियसली आपको 15 लाइन तक लिखना है, बस इतना काफी है। एक एक वर्ड गिनना नहीं है, उसमें टाइम नहीं वेस्ट करना है, ठीक है। ओके, positivity in life, life is a serious series of ups and downs, you will face both good and bad days, but when things don't work according to our wishes, we need to remember that problems and hurdles are inevitably yet temporary, okay। You can't have sunshine without a little rain, but we must remember that life goes on, that is what makes life worth living। We have to accept the flaws and enjoy the good। So how should we face setbacks? Invite change and start again, learn lessons from your failure and have the power to stand up and fight back। It won't be easy, but it will be worth it। आप encourage भी कर रहे हैं लोगों को, आपका लेख पढ़ के लोग मोटिवेट होने चाहिए ब्लॉग में। रीच आउट टू पीपल एंड कट योरसेल्फ ऑफ फ्रॉम नेगेटिविटी। द विल टू विन इज द मार्क ऑफ अ ट्रू चैंपियन एंड रिमेंबर दिस टू शैल पास। ये जो मोमेंट है, जो स्ट्रगल वाला मोमेंट है, ये भी चला ही जाएगा एक दिन, ठीक है। So these are certain writing skills that you have. Any questions you have about any of these writing skills, people? Any questions, any doubts? Blog format यही है? नहीं नहीं, यही है फॉर्मेट, देयर इज नथिंग। अगर आपको दिया हुआ है तो आप लिखेंगे, नहीं कोई फॉर्मेट नहीं है, ब्लॉग का कोई फॉर्मेट नहीं है। ब्लॉग इज रिटन लाइक दिस ओनली, ब्लॉग का कोई फॉर्मेट नहीं है। जैसे आप एक्सपेंशन ऑफ आइडिया लिखते हैं वैसे ही होता है ब्लॉग। आपकी मैम से पूछिए, फिर मैं से, हाँ
क्या वही तो है, ऐसे तो है। हाँ, बॉक्स बनाना तो ना फॉर्मेट है, तो बना देना, उसमें क्या है, मेन तो आपका यही कॉन्टेक्स्ट है ना, उसमें क्या फॉर्मेट है, एनीथिंग एल्स? ठीक है, थैंक यू।